ना ये सब हो क्या रहा है? ये कजरी के घर वाले मुझे उसका पति समझ रहे हैं। जमाई बाबू करके सर खा गए मेरा, और हर बात पे ऐसे बात करते हैं जैसे धमकी दे रहे हैं मुझे। इनसे कैसे डील करेंगे हम? डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हमें झूठ बोलना पड़ा और उसकी वजह से आप ही सब में फंस गए। लेकिन डॉक्टर बाबू हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्या मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हें इसका दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम हमारे बच्चे को कजरी का नाजायज बच्चा समझ के मार देते। अरे गलती तो उस कजरी की है, उसने हमें क्यों नहीं बताया अपने परिवार के बारे में? और मुझे तो लगता है ना ये सब कुछ उसका प्लान है, वरना उसके घर वालों को कैसे पता चलता? वो यहाँ अचानक कैसे आ गए? नहीं डॉक्टर बाबू, इस सब में कजरी का क्या गलत इरादा हो सकता है? अरे वो तो खुद मुसीबत में आ गई थी अपना सच सबके सामने छुपाकर। आपने देखा नहीं कैसे डरी हुई थी वो सबके सामने? हिना तुम बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं समझती। वो जरूर ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। पहले खुद आई थी हमें यहाँ लूटने के लिए, अब अपने पूरे परिवार को लेकर आ गई है यहाँ पे। अबे क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, दिमाग सटा गया है तेरा? हाँ, क्या समझ के रखा है अपन को? मतलब पैसों के लिए खुद पे गोली चलवाऊंगी क्या? अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम यहाँ पे हो? बताओ। बाप रे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू सच में येड़ा है या येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा है। देखो, अगर तुम दोनों को लगता है ना कि यहाँ पे मैं नाटक कर रही हूँ, तो उसको अपने दिमाग से निकालो और जो मुसीबत हमारे सर पे है ना, उसकी गहराई को समझो। क्योंकि तुम दोनों को नहीं पता कि मेरे घर वाले, खासकर मेरी दादी कौन है। कौन है तुम्हारी दादी? वो दरअसल वो राजपूत घराने से है। बंदूक चलाना, गोलियों से खेलना वो उन्होंने बचपन से देखा और सीखा है। अरे वो बहुत खतरनाक है, वो किसी से नहीं डरती और उनके लोग ना हर जगह है जो उन्हें खबर पहुंचाते रहते हैं। मैं खुद उनसे छुपकर रहने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए, लेकिन लगता है कि उनके जासूस ने ना मुझे कहीं देख लिया और उन्हें बता दिया। शायद उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी तो देखो ना, पूरी फौज लेके आई है घर पे। अरे मैं नहीं मानता ये कहानी, झूठ बोल रही हो तुम। मान क्यों नहीं लेती कि ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो? अच्छा बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे लेकर तुम्हारा पेट भरेगा पैसों से? डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए, गुस्से से और बात बिगड़ सकती है। अरे कहना तो इतनी समझदार, थोड़ी सी समझ दे दे इसको। चुप कर जाओ वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? देखो भूलो मत, तुम दोनों का बच्चा जो तुम्हारी जिंदगी है उसे तुमने मेरे कोख में सौंप दिया है और फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो मेरा? हाँ, अरे इतना विश्वास नहीं करते तो क्यों बचाया मुझे चोट लगने से? मुझे बचाने के चक्कर में तुमने तो अपनी बीवी को ऐसे ही खतरे में डाल दिया। मुझे माफ कर दो क्या ना मैं। नहीं डॉक्टर बाबू, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे आपने तो हमारा दिया हुआ वादा निभाया और हमें खुशी है इस बात की कि आपने हमारे दिए हुए वादे का मान रखकर हमारी जगह कजरी और हमारे बच्चे को बचाया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखो, जो हो गया ना सो हो गया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने उन लोगों को नहीं बुलाया, वो खुद से आ गए। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कजरी, और हम ये भी जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे हमारा बच्चा खतरे में। और इस वक्त चिंता हमें तुम्हारी नहीं है, बुआ जी, माई और चकोरी ताई जी की है, जो थोड़ी देर में घर में आते होंगे। उनके हिसाब से कजरी घर में मेहमान है और कजरी के घर वालों के हिसाब से आप दोनों पति पत्नी और हम मेहमान हैं। और अगर ये सारे एक दूसरे के सामने आ गए तो कैसे संभालेंगे हम इन सबको? कैसे निकलेंगे हम इस मुसीबत से? आयुष्मान, बुआ जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
बुआ जी, अब आप लोग कब आए? वो छोड़ो, हम कब आए? ये सब का है? का हाल बना रखा है घर का? ऐसे लगता है यहाँ जंग हुई है। कजरी हमारी पोती है। कोई हमें जवाब देगा? का हुआ? ये लड़की, ये सब तुमरा की अधरा है ना? नहीं नहीं बुआ जी, कजरी ने कुछ नहीं किया है, वो तो ये गोलियां। गोलियां? बिल्लियां। बुआ जी, बिल्लियां घुस आई थी घर में, उन्होंने ही किया है ये सब। बड़ी मुश्किल से निकाला हमने उन्हें बाहर। अरे लेकिन बेटा, हमारे घर में इतनी सारी बिल्लियां कहाँ से आ गई? अब वो हमें कैसे पता माई? आप लोग ये छोड़िए ना, खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। आप लोग बहुत थक गए होंगे ना। वो तो खा लेंगे, पहले तुम सबसे चकोरी कुछ कहना चाहती है। ए चकोरिया, बोलो तो। बुआ जी, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। पंडित जी का उपाय काम कर गया क्या? अरे लल्ला, उपाय तब काम करता ना जब इसको कुछ हुआ होता। ये नाटक कर रही थी। मैं तो जानती ही थी कि ये शानी नौटंकी कर रही थी। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? सही कह रहे हैं। ए चकोरी, बताती हो निकाले तुम्हें घर से बाहर? नहीं नहीं बताता। वो का है ना, जब हम अस्पताल में थे, आपने पहले भी गहना के साथ इतना गलत किया है, आपको चैन नहीं पड़ा ताई जी। आपने फिर से हमें धोखा देने की कोशिश की। अरे ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? आयुष्मान बचवा, मुझे माफ कर दे। सिर्फ आयुष्मान से नहीं, गहना से भी माफी मांगो। तुम्हारी वजह से सबसे ज्यादा ऊ भुगती है। माफी मांगो। हमें माफ कर दे गया ना। ऐसे नहीं, कान पकड़ के। बुआ जी रहने दीजिए। इसको माफी तो कान पकड़ के ही मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे गया ना। शाबाश। अब लगे हाथ ई भी बता दो कि किस शर्त पे इस घर में वापस आई हो? कैसी शर्त बुआ जी? शर्त ई आयुष्मान कि अब से चकोरी इस घर का सदस्य नहीं, एक नौकरानी की तरह रहेगी, घर का सारा काम करेगी और गहना और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगी। और हमेशा हमेशा गहना के साथ रहेगी, समझी? बुआ जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है गहना, क्योंकि हम निर्णय ले चुके हैं। से ही साबित होगा ना कि सच्चे दिल से माफी मांग रही है ये चकोरी। अगर चकोरी ताई जी हर वक्त हमारे साथ रहेगी तो कहीं उन्हें पता चल जाएगा कि माँ हम नहीं कजरी बनने वाली है। चलो खाना खा लेते हैं। ए, खाना गरम करो, चलो। ओ चकोरी, कहाँ? मालकिन हो घर की? नहीं ना, नौकरानी हो। यहाँ आओ, गहना से बर्तन लेके खाना परोसे सबको। कहाँ है चकोरी? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक बर्तन ठीक से पकड़ा नहीं जाता।
जीजी ये मैंने नहीं गहना से गिरा है। बोलो मत, सुनो। बुआ जी, अरे आप रुक क्यों गए? खाना खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। कितना टेस्टी खाना है, बैठ के खाइए, आराम से खाइए। अब हमरा मुंह का ताक रही हो? ये गिराई हो जो, कौन साफ करेगा? साफ करो इसको। ताई जी संभल के, हम फेंक देते हैं इसे, लाइए दीजिए। काहे? तुम काहे फेंकोगी? चकोरी से गिरा है ना, वो ही फेंकेगी। अरे इतनी छोटी सी बात का आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना, मैं फेंक देती हूँ, ठीक है? आप आराम से बैठ के खाना खाइए। हाँ? दीजिए, लाइए, फेंक दो। ठीक है। जवाई बाबू, अरे पर हमको एक बात बताइए कि आप हमें यहाँ काहे ला रहे हैं? खाना तो बाहर खाना है ना। हाँ, इतनी तेज भूख लगी है, आप हमारी कजरी को भी ऐसे ही भूखा रखते हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है ना कि बाहर सब कुछ बहुत गंदा पड़ा हुआ है और साफ सफाई में थोड़ा समय लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपका खाना यहीं लगवा देता हूँ। आप लोग आराम से रूम में बैठ के खाना खाइए ना। अब ये भी कोई बात हुई जमाई जी? हैं भाई, हम अपनी पोती और जमाई बाबू के साथ मिलकर खाना चाहते थे, और आप हो कि हमको यहाँ चार दीवारी में बंद रखना चाहते हो, पता नहीं काहे। एक तो बात बताओ जमाई बाबू, कुछ छिपा तो नहीं रहे ना हमसे? क्या याद है ना, हमने अपने आदमी वापस गांव भेजे हैं, अपनी बंदूकें नहीं। भाभी, आप ना शांत हो जाइए, और खाने के टाइम पे ना मुंह चलाओ, गोलियां नहीं। और दादी कितनी बार कहे आपसे, कुछ नहीं छुपा रहे हम। और वैसे भी आपसे कोई भी चीज कभी छुप सकती है भला? हाँ, क्या कहती हो आप? आपकी ना चील की नजर है, तबे तो सबकी खबर है। ये तो सही। वो सब तो ठीक है, पर तू भी खाली हाथ आई, तू भी खाना लेके नहीं आई। मुझे तो लगता है ना कि तुम लोग हमें गोली से नहीं मार सकते ना, इसलिए भूख से मारना चाहते हो। दादी, मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को है ना अपने साथ गांव ले चलते हैं, वहां इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, क्योंकि इन्हें देखकर तो नहीं लगता है कि ये लोग हमारा ध्यान रख पाएंगे। चुप कर तू। अरे अभी कुछ घंटे हुए नहीं हमें यहाँ आए कि तेरा नाटक शुरू। तुझे पता नहीं का, कजरी पेट से है, वो तेरी खातिरदारी करेगी। तू खुद काहे नहीं ले लेती खाना जाकर? चल जा। नहीं नहीं, आप रुकिए, आप परेशान मत होइए, मैं लेकर आता हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, हाँ, मैं भी आती हूँ। तू कहाँ चली? कहाँ? अरे दादी पोती साथ में बातचीत करेंगे, तू हमारे साथ बैठ। कितने टाइम बाद मिली है? हाँ? जाना जमाई जी के साथ मदद कर, चल। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अरे आप लोग यहाँ आराम से बैठकर कजरी से बातें कीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। कुछ देर के लिए कजरी की फैमिली को यहीं बंद रखना पड़ेगा। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, मैं इन्हें किसी के सामने नहीं आने दे सकता। ले लेंगे ना ताई जी। काहे? काहे ले लोगी तुम? इसको काहे रखा है घर में? तुम्हारी सेवा के लिए। वैसे भी इसके हाथ पैर में जंग लग गई है, थोड़ा सी ना काम कर लेगी तो हाथ पैर का जंग निकल जाएगा। चलो। अरे अभी भरी थाली छोड़ के आयुष्मान कहाँ चला गया? अरे हाँ, अभी तो यही था, मैं अभी देख कर आती हूँ। रुक जाइए माई। कहना क्या हुआ? क्या हुआ? कमला आयुष्मान को ढूंढने जा रही है, तो तुम इतना काहे घबरा रही हो? कमला को जाने से रोकने के लिए इतना घबरा रही थी गहना, बात क्या है?
डॉक्टर बाबू खुद ही आ गए, इसलिए रोक रहे थे हम आपको जाने से। कहाँ हो लल्ला, कहाँ चले गए थे? बुआ जी वो एक जरूरी फोन आ गया था, उसी के लिए गया था मैं। बैठो, दो लो उसकी थाली दे दो यहाँ पे। ये लो बेटा। अरे गहना, तुम फिर शुरू हो गई? हमने तुमसे कितनी बार नहीं कहा है, हाँ? ऐसी हालत में औरतें ज्यादा काम नहीं करती, और ये है ना तुम्हारी सेवा के लिए, तो करने दो इसको। ए चकोरी, काय मुंह ताक रही हो? ले लो। चलो अब कमला, जरा सी नी भी मदद नहीं करना इसकी, छोड़ो। चलो सब अंदर, एक एक काम हो जाना चाहिए, समझी? ये चीजें तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई, हर छोटी छोटी चीजों के लिए कहती है काम करने के लिए। इस गहना के कारण ना का हालत हो गया हमरा, का सपने देखे थे कि हीरे मोती से खेलेंगे, अब झूठे बर्तन उठाने पड़ रहे हैं। उठाओ ना, फिर चिल्लाएगी, बोले नहीं सुन। डॉक्टर बाबू आपने सब कुछ संभाल लिया ना? कजरी के परिवार वालों को पता तो नहीं चला ना कुछ? उन्होंने देखा तो नहीं ना कमला माई या फिर बुआ जी को? क्या ना, मैंने अभी तो किसी तरह उन्हें सबसे दूर रखा। मैंने उनके दरवाजे के बाहर की कुंडी भी लगा दी है, पर हम कब तक ऐसे उन्हें छुपा के रख पाएंगे? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब लोग एक दूसरे के सामने ना आ जाए। कजरी के परिवार वालों को अगर पता चल गया कि आप उसके पति नहीं है, उसके पेट में जो बच्चा है वो हमारा है, तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें तो। क्या ना, तुम चिंता मत करो, मुझे जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगा। मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। कजरी, जमाई बाबू तो खाना लाने गए थे ना, तो दरवाजे पे कुंडी काहे लगा के गए हैं? अरे दादी, वो ऐसा क्यों करेंगे? और भाभी, अब दरवाजा पीटना बंद करो, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा? मतलब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। ओहो कजरी, जब तक दरवाजा नहीं पीटूंगी किसी को कैसे पता चलेगा? कोई कैसे आएगा? तू भी ना कुछ भी बोलती है। कोई है? ये आवाज तो कजरी के दादी के रूम से ही आ रही है। लगता उन्हें पता चल गया कि मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया। डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए, हमें कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि आवाज सुनकर कोई और वहां पर पहुंचे। ये दरवाजा पीटने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो पीछे से आ रही है, पर वहां तो कोई उतना जाता ही नहीं है। फिर ये दरवाजा पीट कौन रहा है? डॉक्टर बाबू कुछ कीजिए, चकोरी ताई जी तो उसी तरफ जा रही है। क्या ना, तुम जाकर चकोरी ताई जी का ध्यान रखो, मैं दूसरे रास्ते से जाकर कजरी की फैमिली को देखता हूँ। हाँ जल्दी चलो। रुकिए ताई जी। कहाँ जा रही है आप? अरे वही देखने जा रहे थे कि दरवाजा कौन पीट रहा है, पर तू इतनी घबराई हुई का है? अरे नहीं, हम तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहे थे। तो आप ये सब लेकर जा रहे हैं ना, तो हमने सोचा हम आपकी मदद कर देते हैं। चलिए। अरे वो सब तो ठीक है, पहले जाके देखो तो दरवाजा पीट कौन रहा है। ये आवाज? हाँ, ये आवाज बाहर से आ रही है ताई जी। हाँ, वो बगल वाले घर में कछु काम चल रहा है, वहीं से आ रही है ये आवाज। आवाज बाहर से आ रही है, पर मुझे तो आवाज अंदर से आ रही है। मैं देखती हूँ। अरे नहीं ताई जी, हम कह रहे हैं ना आवाज बाहर से ही आ रही है, हमने खुद देखा, हमने खुद सुनी है। और चलिए आप, बाकी का काम अगर पूरा नहीं हुआ और बुआ जी आ गए, उन्होंने देख लिया ना, तो वहाँ पर बेकार में गुस्सा हो जाएगी। तो चलिए ना, तो चलिए। दरवाजा खोलो, कोई है? हे कजरी, ये जमाई बाबू, उनको कम सुनाई देता है क्या? कब से दरवाजा पीट रही हूँ, ना ही तेरी दोस्त सुन रही है और ना ही जमाई बाबू। ये चक्कर क्या चल रहा है?
कोई है? जरूर वो हीरो ही बाहर से लॉक करके गया होगा ताकि उसकी और मेरी फैमिली आमने सामने ना आए। पर अब इन्हें मैं क्या जवाब दूं? ए कजरी, तनी जमाई जी को फोन लगा और उनसे कहे कि अगर 2 मिनट के अंदर आके दरवाजा नहीं खोला तो गोली दाग देंगे दरवाजे में। हाँ। अरे दादी ऐसे कैसे? अरे जब बात गोली से बन सकती है तो गोली क्यों चलानी है? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। सुनाई नहीं देता का बोला हमने? फोन कर जमाई जी को। हाँ। अरे जमाई बाबू, अरे आप दरवाजे पे कुंडी लगा कहाँ चले गए? हमारी पतोह कब से दरवाजा पीट रही, कौन सुने रहा? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं लगाई कुंडी। वो शायद कोई नौकर गलती से कुंडी लगाकर चला गया होगा, उसको पता नहीं है ना आप लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, तो सॉरी। जमाई बाबू, ये गलती हमको पसंद नहीं आई। और आप तो खाना लेने गए थे ना, तो खाली हाथ कैसे आ गए? तो हो गया ना रेडी खाना, मैं वही तो बताने के लिए आया था। लोग यहीं रहिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। नहीं, कौनो जरूरत नहीं है इधर उधर आने जाने की। बहुत हो गए हम कमरे में बंद, अब हम बाहर जाके खाएंगे बस। दादी जी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? नहीं, मेरी बात बस। ये कजरी के घर वाले तो यहीं आ रहे हैं। कहा करे अगर चकोरी ताई जी ने इन्हें देख लिया तो ये सीधे बुआ जी को बता देंगी। हाँ, तुम सही कह रही थी। हम ना घर वालों को पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई, हम घर वालों को अपना और कजरी का राज बता देते हैं। नहीं डॉक्टर बाबू, कजरी के परिवार वाले बहुत खतरनाक है, आज हम देख चुके हैं और अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकते।